हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का एक्साइड कंप्यूटर ऑनलाइन स्टडी में बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम सीखेंगे एक्सेल में मंथली सैलरी स्लिप बनाना और उसे डिज़ाइन करना, जो आपको किसी भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में काम करने में बहुत हेल्पफुल होने वाली है। और गाइस, मैंने पूरी कोशिश की है कि इसको आपको पूरी ऑटोमेटिक तरीके से बता सके कि किस तरीके से आप आसानी से बहुत ही कम समय में काफ़ी सारी सैलरी स्लिप अपने इसमें डिज़ाइन कर सकते हैं। और गाइस, अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर किया करिए, और कमेंट करके भी बताया करिए कि आप लोग को वीडियो कैसा लगा और आप लोग को किस टॉपिक पे और वीडियो चाहिए हैं, या किस चीज़ टॉपिक पे आप लोग को वीडियो और बनाने प्रोवाइड करवाने हैं। ये चीज़ के लिए आप लोग ज़रूर बताया करिए कमेंट करके। तो चलिए चलते हैं, अब हम लोग अपने स्टार्ट करते हैं सैलरी स्लिप पर, वो भी अपने मोबाइल फ़ोन पर। और फ्रेंड्स, जैसे कि हम देख रहे हैं कि हमारे यहाँ पे जो मोबाइल की स्क्रीन में इसमें एक्सेल की शीट ओपन है। तो यहाँ पे हमें अपनी कंपनी की कुछ डिटेल फिल करनी होती है सैलरी स्लिप बनाते टाइम। तो चलिए हम यहाँ पे पहले कुछ डिटेल मेंशन कर लेते हैं। सबसे पहले आपको अपनी कंपनी का जो भी नाम है वो कंपनी का अपनी नाम लिखना होता है। और इसके बाद आप चाहें तो अपनी कंपनी का एड्रेस भी मेंशन कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम एड्रेस मेंशन कर देते हैं। आप चाहें तो फ़ोन नंबर वगैरह भी, ईमेल आईडी वगैरह जो भी मेंशन करना चाहें आप उसे भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे हमें लिखना होगा अपना देखना है। यहाँ पे हमारा डेटा कुछ सही से लिख नहीं पा रहा, तो हम थोड़ी सी सेल रेंज जो है उनको और बढ़ा देते हैं आगे। तो देख रहे हैं कि पूरा एड्रेस हमारा दिखाई देने लगा है। इसके बाद हम यहाँ पे लिख लेते हैं मंथली सैलरी स्लिप। इसे ओके कर देते हैं। अब ये काफ़ी सिंपल सा है, तो चलिए इसमें कुछ फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। सिलेक्ट करके सबसे पहले इनका फ़ॉन्ट साइज़, अगर आपको फ़ॉन्ट पेज चेंज करना हो तो आप उसे भी कर सकते हैं। फ़िलहाल अभी यहाँ पे मैंने बोल्ड करेंगे, तो इनका फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो 14 कर लेते हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपको एकदम साफ साफ बिल्कुल दिखाई दे रहा है कि क्या लिखा हुआ है। चलिए इसको सिलेक्ट करते हैं। आप इसे अपने अकॉर्डिंग जितना अच्छा डिज़ाइन करना चाहें आप इसे कर सकते हैं। आप इसको नीचे बॉर्डर दे देते हैं, कुछ इस तरीके से बन जाएगा। इसके बाद अब आपको यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम और डेजिग्नेशन क्या है, मंथ है, या सारी डिटेल यहाँ पे फिल करनी होती है। तो यहाँ पे हम पहले उसे करते हैं। तो सबसे पहले एम्प्लॉय आईडी, आपकी जो भी कंपनियाँ होती हैं उनमें जो भी एम्प्लॉय होते हैं उनको एक यूनिक आईडी प्रोवाइड करवाई जाती है। एम्प्लॉय आईडी हो गई आपकी। और एम्प्लॉय नेम, डेजिग्नेशन क्या है उसको ये डाल देते हैं। और किस मंथ की आप सैलरी दे रहे हैं, मंथ है ईयर। तो इनका भी साइज़ थोड़ा
आपका इसको बोल्ड कर लेते हैं और साइज़ थोड़ा इनका इंक्रीज़ कर लेते हैं। तो आपका ये इतना बन के तैयार हो गया। इसके बाद आपका जो भी एम्प्लॉय नेम वगैरह होता है उसे भी आपको मेंशन करना होगा, तो इन कॉलम को थोड़ा थोड़ा इंक्रीज़ कर लेते हैं ताकि हमारे आराम से वहाँ पे एम्प्लॉय आईडी जो है और जो नंबर है उसे हम मेंशन कर पाएँ। तो अब इसके बाद गाइस जो हमारे ये बने हुए हैं लिखा हुआ है, इनको हम बॉर्डर लगा देते हैं। और बॉर्डर कर देते हैं। देख रहे हैं यहाँ पे बॉर्डर लग चुका है आपका। इसके बाद आपका यहाँ पे हमें अर्निंग सोर्स दिखाने होंगे और डिडक्शन दिखाना होगा कि किस चीज़ों में अर्निंग हो रही है, क्योंकि जब सैलरी बनती है तो अर्निंग कितनी तरीके से आ रही है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, डिडक्शन क्या क्या हो रहा है, उसके बाद ही हमारी फाइनल सैलरी बनती है। तो हम यहाँ पे सारी चीज़ें मेंशन कर लेते हैं पहले। अर्निंग सबसे पहले आपकी बेसिक सैलरी पे क्या है तो उसे मेंशन करना होता है। ओवर टाइम, अगर कुछ ओवर टाइम किया हुआ है, मान लीजिए 8 घंटे की जॉब है, वो 4 घंटा एक्स्ट्रा टाइम काम कर रहा है, तो कोई भी एम्प्लॉय तो उसके 4 घंटे की जो भी सैलरी होगी उसकी ओवर टाइम कहलाएगी। इसके बाद कन्वेंस होता है आपका, जो कंपनी की तरफ से प्रोवाइड करवाया जाता है। और एक्स्ट्रा कोई अदर इनकम, मान लीजिए बोनस वगैरह कुछ मिला हो। और यहाँ पे नीचे टोटल एडिशन कि टोटल सारी सैलरी को मिला के कितना हो रहा है उनका। और इसी तरीके आपका डिडक्शन होगा कि क्या क्या चीज़ें में डिडक्ट हुआ है, पैसा किस किस चीज़ों में उनकी सैलरी कटी है, तो डिडक्शन लिस्ट बना लेते हैं यहाँ से हम। डिडक्शन जैसे आपका कंपनियों में पीएफ कटता है, प्रोविडेंट फंड आपका, तो यहाँ पे पीएफ मेंशन कर लेते हैं। ईसीआई क्या होता है, ये आपका एक हेल्थ इंश्योरेंस रहता है और जो कंपनी का इसका पैसा कटता जाता है। और जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं तो वो अपने एम्प्लॉय से टैक्स भी लेती हैं, तो यहाँ पे टैक्स मेंशन कर लेते हैं। लोन वगैरह अगर कुछ ले रखा है या एडवांस से कुछ पहले सैलरी ले रखी है तो उसे मेंशन कर ले सकते हैं। और यहाँ पे फिर आ जाता है हमारा टोटल डिडक्शन। और टोटल डिडक्शन के बाद गाइस जितनी भी हमारी टोटल एडिशन से टोटल डिडक्शन कट करने के बाद जितनी भी हमारी जो सैलरी आती है वो होती है हमारी नेट सैलरी। तो अब जितना भी लिखा है तो कुछ इनका साइज बड़ा कर लेते हैं। इसे अर्निंग का आपका बोल्ड कर देते हैं और साइज 14 ही कर देते हैं इनका। और यहाँ पे इनका साइज़ तो ठीक है, इतना ही रहने दीजिए, 14 कर देते हैं इनको भी। तो कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बनेगा आपका। और इसके बाद गाइस हमें क्या करना होगा, उनको सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करके उनमें बॉर्डर डाल देना है। और बॉर्डर यहाँ पे हम करेंगे, ये कुछ इस तरीके से बन के आ जाएगा आपको। और इसी के बाद आपको यहाँ पे देने होते हैं, नीचे आप देखते हैं कि एम्प्लॉय सिग्नेचर और आपके डायरेक्टर जो होते हैं उनका सिग्नेचर होता है सैलरी स्लिप पे। तो हम यहाँ से इसके लिए भी बना देते हैं कॉलम।
एम्प्लॉय सिग्नेचर, और सिग्नेचर के लिए यहाँ से हम ऐसे डेट करके लाइन बना लेते हैं। देखिए आपके डायरेक्टर सिग्नेचर होंगे। डायरेक्टर या मैनेजर जो भी आपके सैलरी प्रोवाइड करते होंगे तो उनके सिग्नेचर होते तो उनका भी मैंने लिख देते हैं। इनको थोड़ा बोल्ड करके और साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देते हैं। तो देखिए इस तरीके से हमारा ये तैयार हो गया। ये देखिए, अब इसमें एक काम और रह गया, केवल आप इसको पूरा सिलेक्ट करके इसमें बॉर्डर कर देते हैं। और बॉर्डर में अगर आप कोई डिज़ाइन लगाना चाहते हैं या कलरफुल देना चाहते हैं तो आप उसे भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ से देखिए आपको लाइन स्टाइल दे रहा है, तो हम यहाँ से डबल लाइन सेलेक्ट कर लेते हैं। और अगर कलरफुल आप लेना चाहें तो कलरफुल कर सकते हैं। चलिए फिलहाल हम यहाँ पे इसको ऐसे ही करके ओपन कर देते हैं। सॉरी, सेव कराना भूल गए शायद। पहले बॉर्डर पे आपको और यहाँ से डबल लाइन सेलेक्ट करना है और आपको फिर जो बॉर्डर स्टाइल है इसे सेलेक्ट कर लेना। तो देखिए आप हमारे पूरे इसमें बॉर्डर डल चुका है डबल लाइन से। अब आप इस पर थोड़ा सा यहाँ पे कलर फिल कर देते हैं। अगर आपके पास कलर प्रिंटर है तो आप कलर यूज़ कर सकते हैं, और ब्लैक एंड वाइट है तो आप ब्लैक एंड वाइट यूज़ कर सकते हैं, जैसा भी आपको। वैसे ज़्यादातर मोस्ट ऑफ कंपनी जो होती हैं उनमें ब्लैक एंड वाइट ही प्रिंटर होते हैं, तो ब्लैक एंड वाइट कलर के लिए हम ये कलर यूज़ कर रहे हैं। और यहाँ पे भी आप अगर कलरफुल करना चाहें तो आप इसमें भी कलरफुल कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से देखिए आपकी सैलरी स्लिप बन के तैयार हो गई है। अब ये तो हो गया हमारी सैलरी स्लिप का जो डिज़ाइन है कि किस तरीके से हमें सैलरी स्लिप डिज़ाइन करनी होती है जो थोड़ी सी अट्रैक्टिव लगे, देखने में अच्छी लगे, देने में एम्प्लॉय को। अब इसके बाद हम यहाँ पे कैसे वर्क करते हैं ये देख लेते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे कोई भी एक आईडी देनी होती है जो आपके एम्प्लॉय की आईडी होती है। मान लीजिए हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं A11001 और यहाँ पे कोई भी एम्प्लॉय का नेम दे देते हैं। सपोज दैट मनोज कुमार। अब यहाँ पे उसका जो भी डेजिग्नेशन है तो यहाँ पे लिख देते हैं, फिल कर देते हैं। टीचर है मान लीजिए, और यहाँ पे उनका मंथ और किस मंथ की सैलरी जा रही है। मान लीजिए मैं यहाँ पे मार्च की आपकी जा रही है सैलरी, तो 03/2020 और देन ओके कर देते हैं यहाँ पे। तो देखिए आपको इस तरीके से लिख के आ जाएगा। अब यहाँ पे हमें किस तरीके से कौन कौन से फार्मूले लगाने होते हैं आपकी सैलरी स्लिप बनाने के लिए वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपका जो होता है टोटल एडिशन, तो यहाँ पे आपका सम का फार्मूला लगेगा।
तो यहाँ पे हम इज इक्वल टू सीधा सम ब्रैकेट, और हमें क्या करना है, पहले टोटल एडिशन किसका करना है, जितनी भी हमारी बेसिक अर्निंग हुई है। तो हम यहाँ से इसको सेलेक्ट करके और ब्रैकेट क्लोज करके दोनों की कर देते हैं। तो अभी तो देखिए यहाँ पे 0 आ रहा है, इसलिए कि टोटल डिडक्शन में भी आपका सम का ही फॉर्मूला लगेगा। ब्रैकेट और जितना भी डिडक्शन हुआ है उसको सिलेक्ट कर लेते हैं एंड देन ओके। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे 0 आ रहा है। और नेट सैलरी जो होती है, तो इससे क्या होता है, आपकी जो टोटल एडिशन है उससे आपका टोटल डिडक्शन को माइनस कर देते हैं तो नेट सैलरी निकल आती है। तो इसके लिए हम सीधा सा सिंपल इज इक्वल टू ब्रैकेट और आपका जो टोटल आपका एडिशन है और इसके बाद आपका माइनस और टोटल आपका डिडक्शन, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज देन ओके। तो यहाँ पे अभी फ़िलहाल देख रहे हैं सब कहीं 0 0 ही आ रहा है। तो अब चलिए यहाँ पे हम कुछ बेसिक अर्निंग मान लीजिए मनोज जी की जो है, तो यहाँ पे 15,000 है। इसके बाद उनका जो ओवर टाइम उन्होंने अमाउंट मिला है उन्हें, उनका 1500 और कन्वेंस 500, एक्स्ट्रा इनकम उनकी 0 है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं टोटल जितनी भी आपकी बेसिक टोटल एडिशन आ रहा है, टोटल 17,000 आ रहा है। तो अब यहाँ पे इनका डिडक्शन देख लेते हैं। डिडक्शन में इनका जो पीएफ कंट्रीब्यूट हुआ है तो यहाँ पे हम कर देते हैं 1200। आप अपने अकॉर्डिंग जितना भी उसे कर सकते हैं। ये एसआई कटा हमारा यहाँ पे 400, टैक्स उनका कुछ नहीं था, लोन उनका कटा 500। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे टोटल जो सैलरी है, नेट सैलरी आपकी आ चुकी है 14,900 जिस तरीके। तो ये तो हो गया आपका मैन्युअली कि किस तरीके से आप मैन्युअली सैलरी स्लिप को डिज़ाइन कर सकते हैं। और गाइस अगर आपको इसे ऑटोमेटिक करना है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए चलिए हम आपको बताते हैं कि उसके लिए क्या क्या फार्मूले आपको यूज़ करने हैं। गाइस हमें ऑटोमेटिक अगर अपनी पूरी सैलरी स्लिप बनानी कि हमारे पास अगर 100 जितने भी एम्प्लॉय हैं तो उनका एक बार में ही हम डेटा आसानी से तैयार कर सकें, बार बार हमें डेटा मेंशन ना करना पड़े, तो उसके लिए हमें कुछ इस तरीके से एक टेबल तैयार करनी होती है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे सेल और कॉलम दोनों रॉ और कॉलम दोनों में आपके नंबर डले हुए हैं 1 2 3 से। यहाँ पे ऊपर भी आप देख रहे होंगे नंबर डले हुए हैं। ये नंबर किस लिए लिख रखे हैं भी आपको आगे चल के बताएंगे। तो इस तरीके से हमें कुछ पूरी डिटेल बनानी होती है। जैसे एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय नेम है, डेजिग्नेशन क्या है, मंथ ईयर, आपका बेसिक सैलरी पे क्या है, ओवर टाइम क्या है, कन्वेंस क्या है, एक्स्ट्रा इनकम, ग्रॉस सैलरी आपकी, पीएफ, ईसीआई, लोन, ऑलमोस्ट आपका जो पहले स्ट्रक्चर बना था उसमें जितने भी आपके हेडिंग आ रही हैं तो उन सब का एक हमें यहाँ पे पहले पूरी इस तरीके से पूरी एक शीट बना लेनी होती है, एक पूरी टेबल बना लेनी होती है। अब इस टेबल में हम क्या करते हैं, पहले आपकी पहली शीट पे चलते हैं। अब जितना यहाँ पे ये डेटा हमने लिख रखा था इसको हम इरेज कर देते हैं। और गाइस हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सीधा हमें नंबर देना है, वन नंबर देना है। जैसे कि हमने अभी आपको बताया कि हमने दूसरी सीट अपनी तैयार की हुई है। यहाँ पे देखिए ऊपर सीरियल नंबर पड़े, तो सीरियल नंबर हमारा किस में है, 1 नंबर पे, तो हम यहाँ पे 1 नंबर लिख लेते हैं। अब आते हैं इस पर, और जहाँ एम्प्लॉय नेम है हमारा, एम्प्लॉय नेम पे हम आके सीधे एम्प्लॉय यहाँ पे वी लुकअप का फार्मूला लगाना होगा हमें गाइस। तो हम यहाँ पे पहले वी लुकअप का फार्मूला लगा लेते हैं, इक्वल टू आपका वी लुकअप ब्रैकेट, और ब्रैकेट के बाद हमें यहाँ पे कॉलम क्या वो करना है, पहला सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। इसके बाद आपका कॉमा के बाद आपने जो टेबल एरे मांगेगा आपसे, उसका जो फार्मूला होता है पहले आपका कॉलम फिर उसके बाद टेबल एरे। तो हमारी टेबल कहाँ बनी हुई है, सीट नंबर 2 पे। तो इस पूरी टेबल को हमें यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। और सेलेक्ट करने के बाद कॉमा लगा देना है। कॉमा लगाने के बाद अब आपका जो एम्प्लॉय नेम है वो किस आपके उस पे ही नंबर पे ही ये देखना होगा यहाँ पे। तो गाइस हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 3rd नंबर पे हमारा एम्प्लॉय नेम
लिखा हुआ है, तो हम यहाँ से इसको पहले हटा देते हैं। यहाँ पे एम्प्लॉय नेम नहीं, ये नहीं देना आपको, केवल शीट देनी है, शीट के बाद कॉमा, और इसके बाद कहाँ है एम्प्लॉय नेम हमारा 3 नंबर पे, तो यहाँ पे 3 लगा देंगे, फिर कॉमा आपको, और जो वैल्यू यहाँ पे डिटेक्ट करेगा क्या 0, और 0 करने के बाद ब्रैकेट क्लोज करके यहाँ पे ओके कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा ऑलरेडी अपने आप नाम लिख के आ चुका है एम्प्लॉय का, ये देखिए। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं शीट जो हमारी बनी हुई है कि पहले नंबर पे किसका नाम लिखा हुआ है, तो देख रहे हैं आप सक्षम लिखा हुआ है। तो इसी तरीके अब हमें क्या निकालना है, उनका डेजिग्नेशन निकालना है। तो डेजिग्नेशन में भी सेम वही आपका कॉपी होगा, VLOOKUP का आपको फार्मूला लगाना है। तो अब आपको यहाँ पे VLOOKUP का फार्मूला जो है बार बार लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना होगा, इसके लिए यहाँ से इसको कॉपी कराना होगा, कॉपी करा लीजिए फार्मूला। और कॉपी कराने के बाद आपको यहाँ पे पेस्ट करा देना है। तो देखिए सक्षम आ रहा है, तो यहाँ पे आप 3 डेजिग्नेशन आपको यहाँ देखना होगा, शीट 1 में आपका डेजिग्नेशन किस नंबर पे है, तो डेजिग्नेशन देखिए हमारा 4 नंबर पे है। तो यहाँ पे जो हमारा 3 है इसको हटा के हमें यहाँ पे 4 कर देना है, देन ओके कर देना है। तो हम शीट में देखेंगे, यहाँ पे देखिए टीचर लिख के आ गया। तो इस तरीके जितने भी आपके गाइस बने हुए हेडिंग है, तो उन सब में हम इस तरीके नंबर चेंज करके वहाँ देखते हैं कि किस नंबर पर मंथ ईयर है, किस नंबर पे हमारी बेसिक अर्निंग क्या कैसे है, तो इन सब का हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो हम इधर आपको निकाल के दिखाई दे रहे हैं। मंथ एंड आपका ईयर हो गया, तो वही फिर आपको फिर यहाँ पे कॉपी कर लीजिए, सॉरी पेस्ट करा लीजिए। और यहाँ पे वैल्यू 4 थी, 4 के बाद आपके यहाँ पे क्या हो जाएगी 5। मैंने जो यहाँ पे सीरियल नंबर से इसको बना रखा है, इसलिए हम यहाँ पे सीधे सीधे नंबर चेंज करते जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे आपका फरवरी का आ गया जिस मंथ का था। और इसके बाद बेसिक अर्निंग पे आते हैं, तो बेसिक अर्निंग पे फिर से वही सेम पोजीशन पेस्ट कराइए, और 5 के बाद 6 आएगा आपका, 6 कर दीजिए, देन ओके। तो देखिए इसका बेसिक पे निकल आएगा, ओवर टाइम, और 6 के बाद 7 नंबर पे हमने यहाँ पे उसका ओवर टाइम लगा रखा है, तो ओवर टाइम निकाल लेते हैं। फिर उसका कन्वेंस कितना है, कन्वेंस हमने 8 नंबर पे लिख रखा है, वहाँ से आप मैच भी चाहें तो करा के कर सकते हैं। और इसके बाद एक्स्ट्रा इनकम आपकी जो है, और एक्स्ट्रा इनकम हम एक बार देख लेते हैं किस नंबर पे है। ओवर टाइम एक्स्ट्रा इनकम देखिए 9 नंबर पे है, तो चलिए हम इसको यहाँ पे 9 नंबर कर देते हैं, देन ओके। और इसके बाद टोटल एडिशन आपका 10 नंबर पे होगा, तो यहाँ पे हम इसको 10 नंबर कर देते हैं, देन ओके। इसके बाद PF अगर जो रिडक्शन हुआ है गाइस हमें वो निकालना होगा, तो उसमें भी यही सेम आपको करते जाना है, सिर्फ यहाँ पे नंबर चेंज करते जाएंगे हम, जो फार्मूला है। तो यहाँ पे 10 के बाद 11 पे हमारा PF रिडक्शन लिखा कितना है, ESI जो है उसको भी हम यहाँ पे इस तरीके कर लेंगे। ESI जो है हमारे 12 नंबर पे है। टैक्स 13 नंबर, ओके। लोन 14 नंबर, और टोटल डिडक्शन लास्ट आपका 15, एंड आपका नेट सैलरी 16। तो यहाँ पे देखिए सक्षम की जो सैलरी आ रही है 14,500 आ रही है। हम पहली शीट पे जाके इसको एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए टोटल हमें यहाँ पे 16 टोटल जो हैंगी, तो कॉलम में टोटल 16 है, और जो पहली सैलरी आ रही है 14,500। अब इसी तरीके हमें जितने भी यहाँ पे 10 एम्प्लॉय हैं 10 का आपका निकालना सैलरी स्लिप। हम यहाँ पे सिर्फ ये नंबर चेंज करेंगे, जैसे यहाँ पे आपका 1 नंबर दिया गया था, और इसे कुछ नहीं 2 नंबर आपको करना है और ओके कराना है। तो देखिएगा 2 नंबर पे आपका सुमित आ गया, शीट पे आप मैच करा लीजिए। 2 नंबर पे आपका सुमित है, और इसी तरीके हम जैसे यहाँ पे नंबर चेंज करेंगे 3 नंबर,
तो ये देखिए आपका विनोद आ गया और बेसिक पे इनका आ रहा है 10,300, तो हम मैच करा लेते हैं कि विनोद का जो है क्या बेसिक पे है। विनोद 3 नंबर पे देखिए आ रहा है। विनोद का यहाँ पे बेसिक पे दिया गया होगा। ये देखिए 10,300। तो गाइस आपके इस तरीके जितने भी एम्प्लॉय हैं, आप उनके 1 से लेके 1 अनलिमिटेड जितने भी एम्प्लॉय, आप इस तरीके से एक ही बार में ऑटोमेटिक सबका सिर्फ नंबर यहाँ पे चेंज करके, एम्प्लॉय आईडी चेंज करके उनके ऑटोमेटिक पूरी सैलरी स्लिप डिज़ाइन कर सकते हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और जो सैलरी स्लिप इसमें आपको बताया गया है वो आपको समझ आ गया होगा। तो प्लीज़ गाइस इस वीडियो को अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ताकि इस चैनल पे आने वाली इसी तरीके की वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ़ यू।